खास शो में हम आपको आपके मतलब की वो तमाम खबरें बताने वाले हैं जो आपको दिल्ली का नागरिक होने के नाते पता होनी चाहिए और आपके लिए जो जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो पल हल पर की हलचल के साथ, हर एक अपडेट के साथ आपको इस बुलेटिन में हम कराएंगे खबरों से बाखबर। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बसंत, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली बस सेवा की। अब घाटे से निकल करके ये मुनाफे की राह पर चल पड़ी है। जी हाँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी, जो लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अब तेजी से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2025-26 में डीटीसी की कुल आय करीब 800 के करीब रहा और 800 करोड़ से बढ़कर अब ये 995.5 करोड़ रुपए तक अब ये हो गई है। बिल्कुल। और जब सोनाली आप दिल्ली में बात करते हैं ना डीटीसी के मुनाफे को लेकर, तो एक बहुत अच्छी खबर ये हो जाती है, क्योंकि जब डीटीसी मुनाफे में चलती है तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की आम जनता को तो चलिए इसका लाभ मिलता ही है ना। अब वो घाटे में हो, मुनाफे में हो, लेकिन एक राजस्व सरकार के पास जब पहुंचता है तो इसमें लोगों को सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोगों के लिए। यानी अब लगभग 173 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त इजाफा इसमें एकदम से हुआ है और ये रैपिड एनहेंसमेंट है। सरकार का कहना क्या है इस पर, वो जरा बता देते हैं। अब परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। अचानक दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन अचानक हुआ नहीं है, बल्कि ठोस नीति का नतीजा है। सामूहिक प्रयास जो किए गए हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से इस राजस्व को जुटाने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए या फिर डीटीसी में मूलचूल परिवर्तन करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले डीटीसी का जो पूरा का पूरा एक खाका था, अगर पूरा ढांचा अगर आप देखेंगे उसकी हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसे आर्थिक रूप से और मजबूत और इसी के साथ साथ जवाबदेह बनाया जा रहा है। हर दिन लाखों लोगों का सहारा है। डीटीसी सिर्फ एक निगम नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के रोजमर्रा की जरूरत है और इसके पास करीब 6100 बसें हैं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, और इसी के साथ साथ 517 शहर रूट्स हैं और 15 एनसीआर रूट्स भी हैं और हर दिन ये करीब 24.3 लाख यात्रियों को सेवा देती है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं बसंत, दिल्ली से काठमांडू तक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा भी चलाई जाती है। और अपने आप में ये खास भी है। जब आप दिल्ली में बात करते हैं, डीटीसी की बात करते हैं, तो आप किसी को भी कह सकते हैं डीटीसी, नाम तो आपने सुना ही होगा। और कमाई कहाँ से बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, वो जरा जान लीजिए। सवाल ये है कि भाई पैसा आया कहाँ से, अब इतना पैसा बढ़ा। आप ये सुनते होंगे कि भाई डीटीसी जो है वो घाटे में चल रही है, राजस्व का नुकसान, सरकार को नुकसान, ये तमाम खबरें हम समय समय पर देखते हैं। अब टिकट से आय बढ़ी है, 327 करोड़ से बढ़कर अब 379 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब ऐसे में स्पेशल हायर सेवाएं जो हैं, जो मिल रही हैं, 82 करोड़ से बढ़कर अब 99 करोड़ रुपए इसकी जो एक वैल्यू है वो हो चुकी है। और सबसे बड़ा उछाल अन्य आय में आया है। अब 342 करोड़ से बढ़कर जो कि 446 करोड़ रुपए हो चुकी है। और इसमें शामिल है विज्ञापन, किराया और जुर्माना, यानी कि डीटीसी ने कमाई के नए रास्ते भी तलाश लिए हैं। मंथली इनकम भी बढ़ी है। औसत मासिक आय 68.5 करोड़ से बढ़कर 82.9 करोड़ रुपए तक हो गई है, जो साफ दिखाता है कि अब सिस्टम ज्यादा बेहतर है और इसी के साथ साथ अनुशासित भी हो रहा है। सरकार का आगे का प्लान क्या कुछ है, वो भी जरा बता दीजिए बसंत। बिल्कुल। अब सरकार का सीधा कहना है कि यहाँ पर फोकस सिर्फ कमाई बढ़ा नहीं है, बल्कि सेवाओं में सुधार, नई तकनीक का इस्तेमाल करना और लोगों को सुविधाएं देना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के जाम को लेकर। अब अगर आप कभी मुकरबा चौक के पास ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो आप सीधे तौर पर ये जानते हैं कि सफ़र कितना कम और परीक्षा ज़्यादा लगता है। लेकिन अब उत्तरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, वो सोनाली बताएंगी।
बिल्कुल मुनक नहर पर बनने जा रहा है 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी कि ट्रैफिक जाम को बाईपास करने वाला हाई स्पीड रास्ता होगा ये। अब सोचिए कि नीचे गाड़ियों की लंबी लाइन होगी और आप ऊपर से फुट से निकल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि लोगों का जो कीमती समय है वो भी लौटाने की कोशिश है। वो पिता जो जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पाते ट्रैफिक जाम की वजह से, वो अब आसानी से अपने घर पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और दिल्ली में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है और ये मुनक नहर पर बनने वाला है। अगर आप कभी मुगरबा चौक से जाने पर ट्रैफिक में फंसे हों, और ये इसीलिए क्योंकि उस समय लोगों को यही लगता है कि भाई ये ट्रैफिक जो है वो किसी न किसी दिन इसका कारण बन जाएगा कि लोग भाई बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि कितने घंटे तक, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानसिक तनाव भी लोगों को देता है। अब ऐसे में आप जानते होंगे कि उत्तरी दिल्ली को किसी चमत्कार की ज़रूरत है, और ये चमत्कार हो सकता है कि मुनक नहर पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के रूप में देखने को मिले। अब शहर की बात अगर करें, शहर में जाम कितना होता है आप जानते हैं, और रोज़ाना का ये सफ़र वाकई थका देने वाला होता है। मुनक नहर पर ये 16 किलोमीटर बनने जा रहा लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, इसे चमत्कार को साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक हाई स्पीड बाईपास जो कि रोज़ाना के सफ़र को आपको पूरी तरह से मुक्ति दिलाएगा। सफर यानी कि वो वाला सफर नहीं जो आप डेली करते हैं, बल्कि इंग्लिश वाला सफर जो आप सफर करते हैं जाम में। तो ये परियोजना सिर्फ डामर बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिग्नल मुक्त मार्ग बनने के बारे में है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ सबसे व्यस्त ट्रैफिक जामों को बाईपास कर देगा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। मुनक नहर पर 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट की बात नहीं है। ये उस पिता की बात है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि बार बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंच जाएं। और नरेला के उस छोटे व्यवसाय की बात है, और हम जैसे नौकरी पेशा लोगों की बात हो जाती है कि भाई समय से ऑफिस पहुंचना। बिल्कुल। अब साथ ही साथ नरेला के जो छोटे व्यवसाय की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे बिना अपना सामान वो भेज सकते हैं। मुनक नहर पर बना 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो लोगों को उनका समय वापस देने के बारे में है, यानी कि आप लंबे ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे। और ट्रैफिक जाम में फंस के जो इरिटेशन होती है, ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक जाम से निकले और अपने घर पहुंचे। बिल्कुल, सीधे तौर पर सोनाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है मुझे लगता है कि, और इसके बाद मुझे लगता है कि उत्तरी दिल्ली के लोगों को राहत मिलने वाली है। उत्तरी दिल्ली को फिर से अब जीवंत जगह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम लगता है ना तो उसके बाद ये लगता है कि मानो ये इलाका पूरा रुक सा गया हो। जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगे आपको केवल गाड़ियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लोगों को हो जाती है, और कभी कभी हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है, किसी को हेल्थ इमरजेंसी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है। मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छी ये चीज़ रहने वाली है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनाली, अब देश में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। आप जानते होंगे देश में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड और फर्जी नोटिस के मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। और आजकल तो सोनाली आप देखते भी होंगे हर दूसरी तीसरी खबर ये होती है कि कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया, किसी दंपत्ति को निशाना बनाया गया है ना। कई बार अपराधी खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं, कभी पुलिस बताते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, डिजिटल अरेस्ट या फिर किसी फर्जी केस के नाम पर ठगी कर जाते हैं। बताइए। बिल्कुल, और इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीबीआई का नया सिस्टम क्या है ये जरा हम आपको बता देते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने फैसला लिया है कि 1 मई 2026 से जारी होने वाले हर आधिकारिक नोटिस पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि अब हर नोटिस पर एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन करके ये जांच सकेगा कि नोटिस जो दिया गया है वो असली है या फिर नकली है। मुझे लगता है कि बसंत ये बेहद जरूरी भी था, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसे मामले सामने हैं जहां पर लोगों के करोड़ों के नुकसान भी हुए हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में ये कदम जो है वो बेहद ही जरूरी था और बेहद ही अच्छा कदम भी है ये।
और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नोटिस असली है नकली ये तो पता चलेगा ही। नोटिस किस अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, उसकी वैधता कितनी है, कब तक वो वैलिड है और क्यूआर सिस्टम काम कैसे करेगा जान लीजिए। हर नोटिस पर एक यूनिक कोड होगा, क्यूआर कोड, जैसे कि सोनाली ने आपको बताया। स्कैन करते पूरी जानकारी आपके सामने एक चिट्ठी की तरह खुल जाएगी कि ये जो नोटिस है वो किस बाबत दिया गया है, कौन से अधिकारी ने जारी किया है, किस वजह से जारी किया गया, इसका कारण क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट आखिर क्या है। तो उसमें वो तमाम चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एक आधिकारिक तौर पर जानकारी होगी, वो मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, नोटिस जो है वो आधिकारिक होता है, लेकिन आजकल फ्रॉड केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, फर्जी अधिकारी बनकर लोग घरों में घुस जाते हैं। उसके बाद खबर सामने आती है कि भाई वो तो फर्जी एजेंसी के अधिकारी बने हुए थे और लूट करके वो फरार हो गए। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, आपके घर में कोई आता है या फिर आपको कोई भी नोटिस अगर थमाता है जो सीबीआई की तरफ से अगर होगा, तो उस पर एक क्यूआर कोड आपके सामने दिखेगा, आपको उसको आप स्कैन करेंगे तो आप ये पता लगा पाएंगे वो असली है या नकली है। यानी कि अब झांसे में मत आइएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब क्यूआर कोड खुद ही निष्क्रिय कब हो जाएगा, जब से उसका समय खत्म हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। यानी कि अब फर्जी नोटिस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ये खबर दर्शकों को बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि कई बार आता है। और साथ ही साथ बात ये भी है कि लोगों को अगर स्कैन है भी तो कैसे स्कैन करना है, क्या कुछ करना है, उसकी क्या पूरी डिटेल है, ये सारी चीजें भी बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, वो स्कैन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हमारे दर्शक हैं उनके लिए खबर बेहद जरूरी है। अब AI हेल्प बॉट यानी कि अभय भी लॉन्च किया गया है। सीबीआई ने इसके साथ एक और तकनीकी पहल की है। अभय नाम का एक AI आधारित हेल्प बॉट भी बनाया गया है। अब ये क्या करेगा? नोटिस की सत्यता जांचने में मदद करेगा, लोगों को तुरंत जानकारी देगा कि साइबर फ्रॉड से बचाव में सहायता ये करेगा। और क्यों जरूरी था ये कदम, वो भी हम आपको बता देते हैं। हाल ही में फर्जी पुलिस और जांच एजेंसी के नाम पर कॉल, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकी और साथ ही साथ बैंक डिटेल लेकर ठगी करने के कई ऐसे मामले सामने आए हैं और लगातार ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन्हीं को रोकने के लिए अब ये तकनीकी बदलाव किया गया है। तो सीबीआई का सीधा उद्देश्य है, मानना यह सीबीआई का कि इस नई पहल से व्यवस्था से अब पारदर्शिता बढ़ेगी, जनता का भरोसा मजबूत होगा, साइबर अपराधियों पर रोक भी लगेगी, फर्जीवाड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कदम सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब उम्मीद ये है कि भाई जो क्यूआर कोड सिस्टम है और AI हेल्प बोट है जो कि अब है, जो लॉन्च किया गया, इसकी मदद से लोग साइबर ठगी से ज़्यादा और सुरक्षित रहेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, जो कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो मामले हैं वो देखने को मिले। और बसंत, सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। पहले तो लोगों को ये समझने की बेहद जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे चीज कोई होती नहीं है। अगर कोई आपको कॉल करता है डिजिटल अरेस्ट के नाम पर या फिर आपको कहता है कि इस FIR में आप मुझे इतने पैसे दे दो या फिर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप इसके झांसे में ना आए। और अगर सीबीआई की तरफ से कोई आपको नोटिस भेजा जाता है तो उसके लिए आप QR स्कैन भी अब दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर आप स्कैन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको नोटिस किस लिए भेजा गया है, क्या वजह रही, और जब उसका समय खत्म हो जाएगा तो वो QR स्कैन जो है वो खुद ब खुद निष्क्रिय भी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ना सोनाली इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों को लगातार साइबर ठगी का निशाना बनाया जा रहा है और ये जो साइबर ठग हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आज के समय में। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी आपको एक वीडियो कॉल आता है, आपके सामने कोई जांच अधिकारी बन के बैठे होते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई आपके बच्चे ने ये कर दिया है या फिर आप पर ये आरोप लगे हैं, और फर्जी FIR की कॉपी वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तविकता में अगर आप बात करेंगे इन रियल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो उसका सीधा मतलब ये है कि भाई अगर आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो इस तरीके से वीडियो कॉल पर नहीं हो सकती है। ये इस चीज़ का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो सीधे तौर पर इन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो खबर हमने आपको बताई इसको नोट करके रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली, हर साल दिल्ली में वही कहानी होती है। गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, मॉनसून में सड़कों पर जलभराव देखने को मिलता है, लेकिन अब
इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने साफ कर दिया है कि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संचयन कोई भी विकल्प नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक की ये अब जिम्मेदारी होगी। ये पूरा अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, जिसका संदेश है कि बारिश का पानी जहां गिरे, जब गिरे, उसे वहीं सहेजे। अब समझिए कि क्या बदलेगा, ये जरा हम आपको बताते हैं। और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है, एक रणनीति बनाई गई है और बात अगर करें तो गाजर और छड़ी नीति आप इसे कहेंगे। अगर आपके घर या फिर बिल्डिंग में सही तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है तो आपको पानी के बिल में 10% की छूट मिलने वाली है। इससे होगा क्या, अब इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो लोग ज़्यादा इंस्टॉल भी करेंगे ताकि पानी के बिल में 10% की छूट हो जाए। लेकिन अगर आपने सिस्टम लगाया नहीं है या फिर खराब पाया गया तो न सिर्फ छूट खत्म होगी बल्कि सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आने वाली है और फुल स्ट्रिक्ट मोड में नजर आने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, अब नियम सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा। पहले ये नियम केवल औपचारिक था, लेकिन अब हर प्रॉपर्टी मालिक को हर साल ये बताना होगा कि उनका सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सरकार खुद उदाहरण बनेगी। मंत्री ने साफ कहा है कि अगर सरकार खुद नियम नहीं मानेगी तो जनता से उम्मीद करना बेकार है और इसीलिए सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, पार्क मॉनसून से पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक करना अनिवार्य हो गया। यानी कि अगर स्कूल में सिस्टम है या फिर कहीं और पार्क में कोई सिस्टम है, दफ्तर में सिस्टम लगाया गया है, तो पहले उसको ठीक किया जाएगा। यानी कि सरकार जो है पहले सरकारी दफ्तरों में और स्कूलों में काम करना चाहती है ताकि इससे प्रेरित होकर के हर एक नागरिक जो है और हर एक दिल्ली वासी जो है इस पर नजर डालें और ये काम करें। बिल्कुल, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुझे लगता है सोनाली इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर जो रेन वाटर होता है वो ज़्यादा आयोनाइज होता है, ज़्यादा चार्ज होता है उसमें। और इससे कभी आपने सुना होगा, हमारे घर में हम इन्वर्टर रखते हैं तो उसमें भी कई लोग जो है वो बारिश के पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा आयोनाइज वाटर होता है और चार्ज की कैपेसिटी भी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर ज़्यादा होती है रेन वाटर में। और रेन वाटर को अगर आप करते हैं, संचित करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है ये ज़रा जान लीजिए। अब दिल्ली में बारिश कम नहीं होती, सीधे तौर पर होती तो ज़्यादा ही है, लेकिन सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से करोड़ों लीटर पानी हर साल बहकर बर्बाद हो जाता है। देखते होंगे जल भराव हो गया और जल भराव के चलते तमाम परेशानियां होती हैं, नाले नालियां ओवरफ्लो हो जाते हैं। अगर इस पानी को ज़मीन से उतारा जाए तो भूजल स्तर भी सुधरेगा और पानी की कमी कम भी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित भी रहेगा। अब किन पर खास नजर रहेगी वो भी जरा आपको बता देते हैं। सरकार जो है वो खास निगरानी बनाएगी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी पर, निजी संस्थान पर, बड़े प्लॉट्स पर और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी देगी। ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि दिल्ली के भविष्य को बचाने का प्रयास है। अगर हर नागरिक इस पहल में भाग लेता है तो दिल्ली का जल संकट काफी हद तक कम हो सकता है और कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर पानी की कमी होती है। गर्मियां आने के साथ साथ लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि पानी की बोतल खरीदकर वो पानी पीते हैं। तो ऐसे में ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी बचाते हैं, तो आपको 10% जो बिजली बिल है उसमें आपको छूट भी मिलेगी। बिल्कुल, और ये तो खबर रही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं अब गर्मी का मौसम चल रहा है, ये तो खैर मानसून की बात हमने आपको बताई किस तरीके से सरकार के प्लान्स है, लेकिन दिल्ली में इस साल अप्रैल में ही दिल्ली वालों को लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से लू चलने की आशंका जताई गई है और इस हफ्ते ही लू की गर्माहट दिल्ली वालों को सुखाने वाली है। तो पानी पीते रहें और इस साल गर्मी के कई रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। तो आज से आने वाले 4 दिन लू चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो दिल्ली में इस बार गर्मी ने कैलेंडर ही नहीं अपनी मूड भी सुन ली है। यानी कि अप्रैल में ही लू के थपेड़े की एंट्री होगी और वो भी पूरी गर्माहट के साथ।
मौसम विभाग ने साफ इशारा किया है कि आने वाले 4 दिन दिल्ली वालों को हीट टेस्ट देने पड़ सकते हैं। सड़कें तवे जैसी गर्म होगी और हवा जो है वो हेयर ड्रायर जैसे आपको फील होने लगेगी। यानी कि अगर आप हेयर वॉश करके घर से बाहर निकलते हैं तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपके जो बाल जो है वो सूख जाएंगे। अब धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना तो पसंद बनता है, तो ये ना भूलें और हीट वेव में अपना बचाव भी करें। कोशिश करें कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो दोपहर में बाहर ना निकलें। और बाहर निकलते ही धूप में तो ये लगता है जैसे आप ऑफिस से निकलते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट से निकलते हैं कि भाई किसी आप ओवन में एंट्री कर चुके हैं, निकलते आप बाहर हैं लेकिन लगता है कि किसी ओवन में आ गए हैं। और अब ऐसे में सीधे तौर पर हालात ऐसे ही हो चुके हैं कि घर से निकलते ही लगता है कि किसी क्या तंदूर में हमने एंट्री कर ली। लेकिन मजाक अपनी जगह है, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी आप पीते रहें, धूप में निकलने से बचें। अगर धूप में निकलना एक मजबूरी है, निकलना ही पड़ेगा तो अपने आप को कपड़ों से ढक कर रखें। लेकिन ये ठंड नहीं है तो गर्म कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने। बच्चों का, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि समय से वो पानी पी रहे हैं या फिर नहीं पी रहे हैं, क्योंकि हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात अगर करें मई जून के महीने में, और फिर तमाम तरीके के हेल्थ इश्यूज़ बच्चों को होने लगते हैं, बुज़ुर्गों को होने लगते हैं। तो अगर हो सकता है तो ORS आप पी सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए पानी लगातार आप पी सकते हैं, क्योंकि इस साल गर्मी सिर्फ आने वाली नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ने के मोड में नज़र आ रही है। तो अलर्ट रहें, सावधान रहें और पानी पीते रहें। बिल्कुल, पानी पीते रहिए और इसी के साथ साथ फल आप ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। तरबूज का सेवन कर सकते हैं, तरबूज भी खा सकते हैं और कॉटन कपड़े आप ज्यादा से ज्यादा पहनिए, क्योंकि गर्मियों के लिए अच्छा है। बल्कि वाटरमेलन तो एक फेवरेट फ्रूट ऑफ समर भी कहा जाता है ना, एक अच्छा स्नैक के तौर पर आप उसे खा सकते हैं। और मुझे लगता है कि गर्मी के महीनों में जब गर्मी का मौसम होता है, सबसे पहले तो आप ढककर खुद को बाहर निकलेंगे। और देखिए, खुद को ढककर बाहर निकलना तो अब मुझे लगता है कि सर्दियों में तो लोग करते ही हैं, गर्मियों में एक मजबूरी बन चुका है ना। और कई लोगों को ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी, इसीलिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो गर्मी का मौसम है और हालांकि मजाक की बात अपनी अलग जगह है कि भाई एक ओवन की तरह आपको प्रतीत होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट आपको एक सीरियस नोट पर हम अगर बताएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं सोनाली, और उल्टी दस्त जैसी शिकायतें जो हैं वो लोगों को होने लगते हैं। सीधे तौर पर ये इसी बात का एक मुझे लगता है कि एक साइड इफेक्ट है कि लोग गर्मी में ख्याल नहीं रखते हैं, पानी नहीं पीते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बनकर लोगों के सामने आ जाता है हेल्थ इश्यू के रूप में। बिल्कुल बसंत, अगर आप दोपहर के समय घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर अपने आप को कवर करिए और कवर करके अपने घरों से बाहर निकलिए। और इस समय पर बच्चों का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखिए। बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सोनाली ने जैसे बताया कि अपने आप को कपड़ों से कवर रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे आप बढ़ते हुए अब पेट्रोल डीजल की जानकारी को कवर करते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम तय करती हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आज जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, अपनी टंकी यानी कि तेल की टंकी जो भरवाएंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम आखिर क्या है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर और CNG के दाम 77 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से होने वाले हैं। CNG के दाम कम है लेकिन लाइन CNG की लंबी है। बिल्कुल, नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 88.29 प्रति लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की अगर बात करें तो ये 85.71 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 88.10 प्रति लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की बात करें तो ये है 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये तो पेट्रोल और डीजल के अपडेट हमने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ साथ आज और कल के समय में सोने और चांदी की कीमतें लगातार लोग जानना चाहते हैं। चमक जितनी तेजी के साथ बढ़ी थी, अब उतनी तेजी के साथ हल्की कम होती नजर आई, लेकिन ज्यादा नहीं। सोने चांदी के भाव क्या है? सोना है 1,54,350 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट। और चांदी का भाव क्या है सोनाली? चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,74,900 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो अब सोना खरीदना है या फिर चांदी खरीदनी है, इसका प्लान आप बना सकते हैं, क्योंकि वो दौर याद कर सकते हैं आप जब 4 लाख के पार चांदी के दाम थे, लेकिन अब 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से।
तो ये थे वो तमाम अपडेट्स जो आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपको पता भी होने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ समय की कमी और इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति।